अपनी कंपेन जो है वो अपनी बाइक पे करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से अपनी कंपेन 100% की है। तो मेरा ये जो हाल ही का बाजार का दौरा था ये बहुत कामयाब रहा है। फरवरी को आप जो है क्रिकेट स्टंप यानी कि क्रिकेट विकेट जो मेरा इंतखाबी निशान है उसके ऊपर मोहर लगा के आप मुझे कामयाब करें। की क़यादत को सामने लेके आए। जो असेंबली में खड़े होकर जब बिल पेश हो रहे होते हैं, महंगाई की सूरत में पेश हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे बैठ के खामोश तमाशाई का किरदार अदा ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ खालिद और आप लोग देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है। हर तरफ उम्मीदवार जो हैं वो कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली से हो चाहे वो कौमी असम्बली से। और यहाँ पर अगर हम अपने हल्के की बात करें तो NA 63 में इस वक्त जो उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं उनमें चौधरी हुसैन लाही जो कि काफ लीग के उम्मीदवार हैं, साजिद यूसुफ छन्नी जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर हम ग्रीन पार्टी की बात करें तो उनके काजी महमूद कादरी साहब हैं। हम इसी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें कि नवाबजादा गजनफर अली गुल जो है वो उनके उम्मीदवार हैं। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसे उम्मीदवार से कराऊंगा जो कि एक जॉब होल्डर है, लेकिन उसने MNA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है ये मोहम्मद इमरान, जिनका जो ताल्लुक है वो जलालपुर जड्डा के नवाही इलाका ठिमका से है। तो आइए उनसे सवालात करते हैं कि हाल ही में इन्होंने अपना मेन बाजार का दौरा भी किया और भरपूर तरीके से जो है ना वो इलेक्शन कैंपेन अपनी कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि मतलब इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल है, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। एक जॉब होल्डर को जो एक मतवस्त तबके से बिलोंग करता है उसको कितना मुश्किल है, जो लोग खानदानी तौर पर सियासत में हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। तमाम तर खट्टे मीठे सवाल के जवाब जानेंगे आज मोहम्मद इमरान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान क्यों किया? मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान इसलिए किया है कि हाल आप मौजूदा वक्त में देखें जितनी महंगाई हो चुकी है, ठीक है, सेहत के मसाइल है। हर बंदा जो पाकिस्तान में इस वक्त है, हर बंदा हुकूमत से मायूस है, वो मेरे मुल्क से मायूस हो चुका है, ठीक है। उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हमारे मुल्क में जो हुकूमत है उसमें सबसे ज़्यादा अफराद जो है वो अशराफिया के हैं। आप कह लें कि हमारे मुल्क में ज़ाहिरी तौर पर तो जमहूरियत है लेकिन अमली तौर पर जो अशराफिया है, ठीक है। तो अशराफिया में लोग जो आते हैं वो आप लोगों को आगे झूठे सच्चे जो है वो लॉलीपॉप दे जाते हैं, ठीक है। मेरा काम मार्केटिंग है, मैं सारा दिन लोगों की दरगाह में रहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म करें कि आप जॉब क्या करते हैं? मैं जॉब ये कर रहा हूँ कि मैं लेस कंपनी में मार्केटिंग का DSR हूँ। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया है तो मुझे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे माशरे में लोग ये तो कहते हैं कि यार ये फ़लाँ बंदा होना चाहिए, फ़लाँ बंदा होना चाहिए, हम लोगों में से कोई बंदा आगे आना चाहिए। लेकिन हकीकी तौर पे जब वहाँ पे स्टैंड लेने की बात आती है तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो सामने आके खड़ा हो सके। तो मैंने अपनी हिम्मत की है, मैंने जुर्रत का मुजाहरा किया है। मैंने कहा मैं अपने हल्के की आवाम ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के जितना भी ये पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं लोग, नौजवान तबका स्पेशली जो ये मेरा मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली ताजर हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अपने कारोबार वाइंड अप करके यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। उनकी मेन जो है ये रीज़न हमारे जो नुमाइंदगान होते हैं जिन्हें हम असेंबली में मुंतखब करके भेजते हैं। अच्छा इमरान साहब ने यहाँ पर एक चीज़ बताई, चूँकि आपका ताल्लुक मार्केटिंग से है, आप रोज़मर्रा में मार्केट में जाते हैं, आप डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट जो स्टोर्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लोगों के क्या, अगर हम मसाइल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे लोगों का क्या मसाइल है इस वक्त? ग्राउंड लेवल पे एक तो पहले नंबर पे ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली के बिल हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कहते हैं कि ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। आप खुद ही देख लें कि हमारी ये सर्दियों में जो बिल आ रहे हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, ठीक है। वसाइल इतने हैं नहीं। उसके बाद ये आम जो आदमी है, दिहाड़ीदार बंदा, उससे ना घर का राशन पूरा हो रहा है ना आटा पूरा हो रहा है, उसके साथ ये बिजली के बिल लग गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क चल कैसे रहा है और लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। अच्छा आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जाहिर सी बात है जब कोई बंदा मैदान में उतरता है वो बाकायदा तौर पर अपना एक मंशूर लेकर, अपना एक जो विजन लेकर उतरता है। अगर मैं मोहम्मद इमरान की बात करूँ तो क्या मंशूर है आपका? मेरा मंशूर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के में और पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को सबसे पहले सेहत की फैसिलिटी मुयसर होनी चाहिए। लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात है उसमें जो आटा, पानी,
और मकान, ये 3 चीज़ें जो हैं ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी फैसिलिटीज़ वगैरह आती हैं लोगों के लिए। लोगों के पास अब घर में खाने के लिए राशन नहीं है, तो मैं जगह जगह पे देखता हूँ आम आदमी जो है वो भीख मांगना शुरू हो गया है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं चलता कौन बंदा हकदार है, कौन बंदा हकदार नहीं है, ठीक है। आप सुबह से लेके शाम तक किसी भी सड़क किनारे खड़े हो जाएं, किसी चौक में खड़े हो जाएं, किसी गली में खड़े हो जाएं, आपको जितने बंदे रास्ते से गुजरते नजर आएंगे, सारे बंदे परेशान नजर आएंगे, उनके चेहरे पे मायूसी होगी। और वो मायूसी की वजह हमारे साबिक नुमाइंदगान है जो असेंबली में गए हैं, उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारा मुल्क आज इस सिचुएशन में पहुंच गया कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि अगर इन लोगों से कोई बंदा स्टेप नहीं ले रहा तो मैं स्टेप लेता हूँ आगे। अगर हम वन लाइनर की बात करें तो आपका मंशूर सेहत, मकान और साफ पानी की को मुहैया करना है। इंशाल्लाह। इमरान साहब ने ये बात बताई कि जिन लोगों का ताल्लुक जो होता है वो खानदानी तौर पर सियासत से होता है, वो लोग जब मैदान में उतर हैं तो पूरे असर रसूख के साथ उतरते हैं, काफिलों के साथ, बैनर्स और डिफरेंट उनके जो होते हैं वो संग दड़ों के साथ उतरते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक मतवस्त तबके से बिलोंग करने वाला शख्स जब मैदान में उतरता है इलेक्शन लड़ने के लिए, खुसूसी तौर पर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है, जब उसके लिए उतरता है तो क्या उसको मुश्किलात फेस करनी पड़ती है? जब एक मतवस्त तबके से बंदा कोई इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरता है तो उसे सबसे पहले ये मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं कि आम आदमी जो है वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं होता कि ये बंदा इलेक्शन में उतर गया है, इसके पास इतने माली वसाइल नहीं है। क्योंकि मैं अपनी कैंपेन जो है वो अपनी बाइक पे करता हूँ, मैंने अपने लिमिटेड अखराजात में रह के मैक्सिमम एरिया कवर करने की कोशिश की है। जहाँ तक मुझसे पहुँचा गया मैं पहुँचा हूँ, और मैंने अपनी बाइक पे की है सारी अपनी कैंपेन, और पैदल की है। तो इसके मुकाबले में मेरे अगेंस्ट जितने भी MNAs या MPs खड़े हैं, तो मुझे ये लगता है हर बंदे के पास डाले हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, और हर गाड़ी की कीमत ऑलमोस्ट 10 से 15 करोड़ है, और उनके आगे पीछे 10-15 वैसी गाड़ियां होती हैं, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पूरा काफिला चल रहा होता है। लेकिन मैं जाता हूँ या मेरे साथ एक लड़का जाता है, हम अपनी कैंपेन खुद कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है, और कुछ लोग बातें भी कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इस मैदान में उतरूंगा मुझे लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, हर तरह की मुश्किलात फेस करने पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, बड़ी यहाँ पे मजे की बात की आपने कि मैं अपनी कैंपेन जो है वो बाइक पे कर रहा हूँ, मेरे साथ काफिला नहीं होता, मेरे साथ मेरा एक दोस्त होता है। जी। तो मुझे ये बताएं, आपने हाल ही में मेन बाजार का दौरा भी किया, आपके जी। बैनर्स वगैरह भी मैंने देखे हैं, और आपकी पिक्चर्स वगैरह भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आपका मेन बाजार जलालपुर जट्टा का दौरा रहा है, उसमें ताजर हजरात की जानिब से क्या रिस्पांस मिला आपको? ताजर हजरात जो मेन बाजार में मैं जितने भी ताजरों के पास गया हूँ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कस्टमर जा ही नहीं रहा दुकानों पे, अगर जाता है तो बहुत लिमिटेड तादाद में जा रहा है, तो वो ज़्यादातर परेशान है। बिजली के बिल हैं ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, और लोगों के पास गया हूँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, वेलकम किया है, और उन्होंने कहा है कि हमें एक नौजवान की आदत की ज़रूरत है, और आपने स्टेप लिया है और हम आपके साथ हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे इसमें सपोर्ट किया है। अच्छा, अगर हम बात करें तो कल जो है 8 फरवरी है, कल जो है मैदान है वो सज जाएगा, शाम तक जो है वो उसके नताइज भी आ जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि आपकी जो कैंपेन है वो किस कदर आपने कर चुके हैं, और किस कदर जो है वो आप मुखालफिन को टक्कर दे देंगे? इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से अपनी कैंपेन 100% की है। तो मेरा ये जो हाल ही का बाजार का दौरा था ये बहुत कामयाब रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो जितने भी दौरे हुए हैं मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मेरे हल्के से। मैं एक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितनी मेरी मेहनत है उससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं इनको टक्कर दूंगा इंशाल्लाह। सर, आप जहान पोशीदा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म जिस वक्त लाइव हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब आप लोगों के सामने कोई आप जैसा आ रहा हो तो आप उसे सपोर्ट करें, यानी कि आप लोग वो नुमाइंदा चुनें जो अशराफिया में से नहीं है, जो आप लोगों में से है, उठ के सामने आया है, तो आप काइंडली उसे सपोर्ट करें, ना कि ऐसे अफराद को सपोर्ट करें जो ख़ानदानी चलते आ रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है और दूसरा जा रहा है पहला आ रहा है, ठीक है। और आप इसके साथ साथ ऐसी क़यादत को सामने लेके आएँ जो असेंबली में खड़े होकर जब बिल पेश हो रहे होते हैं, महंगाई की सूरत में पेश हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर बैठ के खामोश तमाशाई का किरदार अदा ना करें,
आप असेंबली में खड़े होकर बिलों के ऊपर बहस करें, उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो उसे इस हल्के के अवाम ने मुंतखब करके भेजा होता है और वो पाकिस्तान लेवल पे गया होता है, तो वो ना सिर्फ हल्के की नुमाइंदगी करे बल्कि पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी करे कि वो लोग क्या चाह रहे होते हैं। इंतखाबी निशान जो है वो क्रिकेट स्टंप है और मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 8 फरवरी को आप जो है क्रिकेट स्टंप यानी कि क्रिकेट विकेट जो मेरा इंतखाबी निशान है उसके ऊपर मोहर लगा के आप मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीद में पूरा उतरूंगा और आपको मायूस नहीं करूंगा। आप लोग चेहरे बदलें तो निज़ाम बदलेगा। अगर आप इन चेहरों को बार बार सामने लेके आते रहेंगे, बार बार सामने लेके आते रहेंगे, तो आप लोग इनसे अपने लिए कोई तवक्को मत रखिएगा। अगर आप लोग चेहरे बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। अगर आप लोगों के पास इन लोगों के अल्टरनेट कोई बंदा सामने आ रहा है तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जिस बंदे का विजन अच्छा है आप उस विजन के मुताबिक इन लोगों को सपोर्ट करें। और अगर आप मुझे वोट देंगे, आपको वापसी पे आपका दिल मुतमिन होगा कि मैंने किसी एक अच्छे इंसान को वोट दिया है। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इमरान, जो कि NS63 से जो है वो MNA के उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपना बताया कि इन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो कैसे की है, इनका मंशूर कैसा है, इनको कौन सी मुश्किलात जो हैं वो कैंपेन के दौरान पेश आई और कल ये किस कदर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके। तमाम तर सवालात के जवाब भी बड़े अहसन अंदाज में मोहम्मद इमरान ने हमें दिए हैं। तो कल 8 फरवरी है और कल शाम तक जो तमाम तर नताइज हैं वो आपके सामने होंगे। तो कल का दिन ही बेसिकली बताएगा कि कौन कितने पानी में है और किसने कितनी कैंपेन की है। इसी के साथ अपने मेजबान राउफ खालिद को दें इजाजत। जहान पोशीदा न्यूज़, गुजरात।